सिद्ध चक्रम नमाम्यहम्। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। जिस जोश के साथ आप लोग इतने बड़े विशाल संघ को यहाँ पर लाए हैं, उसी जोश के साथ जयकारा भी होना चाहिए। बोलिए शासन नायक श्री महावीर भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, मुनिकुंज ज्येष्ठाचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्याचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, परम पूज्याचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी गुरुदेव की ज्ञानदाता गुरु शिव प्रदाता गुरु, रूप ईश्वर का है इस धरा पर गुरु, सुनील सागर गुरु दे दो बोधि किरण, मेरे हृदय रहे आपके द्वय चरण, मेरे हृदय रहे आपके द्वय चरण। बोलिए परम पूज्य भक्तों के भगवान अभिनव कुंद कुंद संयम भूषण आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। बोलिए समस्त आचार्य संघ की। कैसा उत्साह, कैसा आनंद आप सभी के चेहरे पर नजर आ रहा है जब से खबर राजकोट में फैल गई कि आचार्य भगवान अपने विशाल संघ के साथ अष्टानिका महापर्व पर राजकोट में आने वाले हैं। तभी से लेकर सबके चेहरे पर खुशी अद्भुत। और इतनी खुशी हो भी क्यों ना, क्योंकि पर्वों में महापर्व अष्टानिका महापर्व, जिसकी चर्चा जैन में तो छोड़ो अजैन में भी है। ऐसे महापर्व पर साक्षात हम नंदीश्वर पर्वत पर तो नहीं जा सकते, पर राजकोट में आकर सिद्धों की आराधना कर रहे हैं। साक्षात ऐसे फील करो कि हम डायरेक्ट सिद्धों की आराधना नंदीश्वर पर्वत पर कर रहे हैं। एक बार एक पंडित जी प्रवचन करने रोज जाते थे, तो उस गांव में एक ग्वालन भी रहती थी। वो ग्वालन रोज पंडित जी के यहाँ दूध देने के लिए आती थी। तो पंडित जी रोज उसका इंतजार करते थे और फिर जब पूरी क्रिया करके फिर वो प्रवचन के लिए जाते थे। ग्वालन को देर होती थी क्योंकि वो नदी के उस पार रहती थी और पंडित जी का घर इस पार था, तो रोज उसे लेट होता था। पंडित जी उसको चिल्ला देते थे, क्या है तुम्हारा, रोज रोज लेट आती हो, मुझे प्रवचन जाने के लिए टाइम होता है, लेट हो जाता है। तो वो कहती है, क्या करूं पंडित जी, मुझे पूरी नदी क्रॉस कर कर आपके घर तक आना पड़ता है, थोड़ा देर हो जाती है। फिर पहले दिन देर हुई, दूसरे दिन देर हुई, तीसरे दिन पंडित जी बोल गए कि तुम रोज रोज लेट करती हो, मुझे जाने में लेट हो जाता है, ऐसा करो तुम आओ ही मत। फिर वो जो ग्वालन थी वो गरीब थी, वो बोली कि पंडित जी ऐसा मत करो, कम से कम मैं जो दूध तुम्हारे लिए बेचती हूँ उसी से मेरा घर परिवार चलता है, ऐसा मत करो। तो फिर पंडित जी ने कहा ठीक है, पर कल से तुम जल्दी आ जाना। ऐसा सुनकर ग्वालन उसके और जहाँ जहाँ दूध बांटना था उसको वो निकल गई। उतने में पंडित जी भी प्रवचन के लिए निकल गए। जहाँ पंडित जी प्रवचन कर रहे थे उस सभा के बाहर से उसका जाना हुआ, उस ग्वालन का जाना हुआ। उस ग्वालन ने पंडित जी की एक शब्द सुने कि भक्ति करने से भवसागर पार होता है, प्रभु का नाम लेने से भवसागर पार होता है। इतना सुनकर वो ग्वालन फिर से अपना दूध बेचने के लिए चली गई और फिर घर पे चली गई। वो वही रटती थी कि पंडित जी ने कहा था कि भवसागर पार होता है, प्रभु का नाम लेने से भवसागर पार होता है, तो क्यों ना, मेरी तो एक छोटी सी नदी ही है, मैं नदी पार करके प्रभु का नाम लूंगी, स्मरण करूंगी भक्ति से और मैं नदी पार करूंगी। उसने नेक्स्ट डे वैसे ही किया, प्रभु का नाम लिया, भगवान का नाम लिया और नदी में उतर गई। नदी में जैसे ही उतरी तो जैसे जमीन पर चलती है वैसे वो नदी में चल गई और पंडित जी के घर पे पहुंच गई।
फिर पंडित जी ने बोला अरे वाह, आज तो बहुत जल्दी आ गई। फिर कुछ नहीं कहा। फिर दूसरे दिन भी वो जल्दी आ गई, ऐसे रोज रोज जल्दी आ गई। तो पंडित जी ने कहा क्या बात है, मेरी एक डांट ने तुम्हें ठीक कर दिया? तो उसने कहा आपकी डांट ने नहीं, पर आपका जो एक प्रवचन में आपने कहा था कि प्रभु का नाम लेने से भवसागर पार होता है, तो मैंने सोचा भवसागर पार करने से, प्रभु का नाम लेने से भवसागर पार होता है, तो सिर्फ एक नदी मात्र तो है, तो मैं प्रभु का नाम लूंगी श्रद्धा से तो मेरी नदी भी पार हो जाएगी, और उसी के बल से मैं यहाँ पर आपके पास इतने जल्दी आ जाती हूँ कि जैसे नदी पार करना नहीं होती, मैं सिर्फ चलकर ही आ जाती हूँ। तो पंडित जी विचार में पड़ गए कि भाई मेरे प्रवचन में ऐसा क्या है, चलो ठीक है मैं देखता हूँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम नदी वैसे ही पार करती हो, मैं भी करूँगा, मैं तो रोज प्रभु का नाम लेता हूँ, मैं तो रोज सबको प्रवचन देता हूँ, मैं भी ऐसे ही चलूंगा। तो पंडित जी उस ग्वालन के पीछे पीछे गए, ग्वालन को कहा कि चलो तुम दिखाओ मुझे कैसे करती हो। तो उसने फिर हाथ जोड़े, आंखें बंद की, प्रभु का नाम लिया और नदी में वैसे ही चल गई जैसे जमीन पर चलते हैं। तो पंडित जी ने कहा ठीक है मैं भी करता हूँ। फिर पंडित जी ने भी ऐसे गए और चलने लगे, तो नदी में डूबने लगे। तो ग्वालन भी हंसने लगी, अरे पंडित जी तुमने ही तो कहा था प्रभु का नाम लेने से सब कुछ भव पार होते हैं, नदियां तुमसे पार नहीं हो रही है। तो पंडित जी के ध्यान में आ गया कि मैं जो कहता हूँ बस कहता हूँ, मुख से कहता हूँ, पर इस ग्वालन ने जो किया वो अंतरंग से किया और प्रभु का नाम लेते ही इसकी नदियां पार होती थी। अब मैं भी प्रभु का नाम सच्चे श्रद्धा से भक्ति से लूंगा तो मेरी भी नदियां पार हो जाएगी। यही एक उदाहरण ऐसे यह राजकोट वालों पर घटित होता है। जब यहाँ संघ का आने का फिक्स हुआ, अष्टानिका पर्व महापर्व मनाने का तय हो गया, तब लोगों ने जो व्यवस्था कर रहे थे उन लोगों ने सोचा कि अब कैसे होगा, क्या होगा, इतना बड़ा संघ राजकोट में पहली बार आ रहा है, आज तक कभी ऐसा विधान नहीं हुआ, कभी ऐसा संघ नहीं आया, तो कैसी होगी व्यवस्था। सब व्यवस्था के लिए जुट गए। विधान होगा तो होगा कहाँ, हमारे पास तो छोटा सा चैत्यालय है, उतनी ही जगह है, उतनी ही दुकानें हैं, बस परिवार भी छोटे से है, तो हमारा कैसा होगा। ढूंढने निकले जगह, जगह ढूंढते ढूंढते देर हो गई, समय निकलता जा रहा है, संघ आने में है और जगह का अभी कोई ठिकाना भी नहीं है। तो 4 दिन पहले फिर जगह ढूंढने निकले, तो एक आप में से ही सज्जन थे, प्रभात जी है ना, तो उनकी नजर पड़ी इस बिल्डिंग पर। तो उन्होंने कहा कि ये बिल्डिंग अगर हमें मिलती है, दूर से ही देखा होगा, अगर हमें ये बिल्डिंग मिलती है तो हमारा सारा काम इजी हो जाएगा, संघ भी यहाँ रुक जाएगा, विधान भी यही हो जाएगा, सब कुछ व्यवस्था यहाँ हो जाएगी, पर ये जगह मिले तो मिले कैसे, किससे बात करें। फिर कहीं से जुगाड़ करके उन्होंने यहाँ का कांटेक्ट नंबर लिया, कांटेक्ट किया, एक बार फोन किया नहीं उठाया, 2 बार किया नहीं उठाया, 3 बार किया नहीं उठाया, तो हताश होकर वो फिर मंदिर में चले गए। मंदिर में गए, मंदिर में जस्ट कदम ही रखे, प्रभु के सामने हाथ जोड़े और आचार्य भगवान सुनील सागर गुरुवे नमः इतना कहा। उधर से सामने से फोन आया कि आपको क्या काम था। तो उन्होंने कहा कि हमारा एक आयोजन है, हमारे भगवान यहाँ पर आने वाले हैं, हम अष्टानिका पर्व की पूजा करने वाले हैं, हमारे भगवान आने वाले हैं, तो हमारे लिए उपयुक्त जगह ये आपकी है, तो क्या आप हमें दे सकते हो क्या। तो उन्होंने कहा आपके भगवान हमारे भगवान है, आप बिंदास आइए, भले ही हमारा यहाँ का उद्घाटन नहीं हुआ है। तो उनको पता चला, यहाँ के ओनर जो है उनको पता चला कि अष्टानिका, उन्होंने नाम सुना अष्टानिका का विधान होना है, तो उन्होंने गूगल पे सर्च किया कि अष्टानिका होता क्या है। तो अष्टानिका उन्होंने जब गूगल पे सर्च किया तो कहा कि ये तो बहुत बड़ा आयोजन होता है, देवों द्वारा इंद्रों द्वारा इसकी पूजन की जाती है, तो निश्चित रूप से इसका बहुत बड़ा महत्व होगा, पुण्य होगा, तो ये जगह मैं उनको दे देता हूँ। तो ऐसे ही सिर्फ गुरु का नाम स्मरण करने से जब इतनी बड़ी जगह, इतना बड़ा प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो सकता है, तो क्यों ना संसार पार हो सकता है। केवल इन गुरु की दिव्यता, इनकी शक्ति, साक्षात देवता भी आकर इनकी पूजा करते हैं, वंदना करते हैं। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं कह रही हूँ मैं, मेरे गुरु है इसलिए नहीं कह रही हूँ, आप साक्षात फील कीजिए कि
यहाँ पर कैसा मौसम हो गया है। आने से पहले ही इंद्र देवता छा जाते हैं, बादल आ जाते हैं, भरी धूप में 20-20, 22-22, 24-24 किलोमीटर का विहार करते हुए जब हम लोग यहाँ आ रहे थे, किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं, किसी का कुछ नहीं, पर मात्र गुरुदेव का वो आशीर्वाद, अनुकंपा और उनकी पुण्य वर्गनाएं हम लोगों को यहाँ पर लेकर आई है। ये सिर्फ मेरे गुरु का कमाल है कि भरी धूप में भी उस सूरज पर बादल आ जाते हैं। ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण आपको इस 8 दिन में देखने मिलेंगे। और प्रीवियस पहले भी अगर कहीं सुना हो आपने कि मेरे गुरुदेव का क्या चमत्कार है, कैसे होता है, और ये कोई जादू टोना, झाड़ा फूकी, ये सब नहीं। उनकी साधना में वो शक्ति है, उनके तप में वो शक्ति है कि साक्षात देवी देवता तक उनके चरणों में आकर नमस्कार कर जाते हैं। ऐसे ही 2 साल पहले अजमेर में अष्टानिका में सिद्ध चक्र विधान हो रहा था। वहां पर भी समाज थोड़ी अलग ही, मतलब अलग बटी हुई थी अजमेर में। और वहां पर हुआ कि सिद्ध चक्र विधान होना है। तब बोलियां लग रही थी। तब एक माँ के विचार आया कि मैं भी क्यों ना मैना सुंदरी बनकर सिद्ध चक्र का आराधना करूं, पर उसकी परिस्थिति नहीं थी, इतने अकाउंट में इतने बैलेंस भी नहीं था उसके कि वो बोली लेकर कर सके। पर उसने कहा कि क्यों ना मैं गुरु का ध्यान करूं, गुरु का नाम स्मरण करूं, और शायद कुछ ना कुछ तो जुगाड़ हो ही जाएगा। उसने हिम्मत मारकर बोली ले ली। ये आचार्य को भी नहीं पता है। वो महिला आकर मुझे बोली थी, उसने कहा कि माताजी जैसे ही मैंने बोली ली, घर जाकर देखा तो मेरा कहीं 50,000 का फंड अटका हुआ था, वो घर जाते ही उसको मिल गया। जब गुरु के नाम स्मरण में इतना होता है तो ये ऑब्वियसली आप लोग यहाँ फील कीजिए कि कैसे साक्षात, मतलब अनुभव कीजिए, वर्गनाएं प्राप्त करिए, सिद्धों की साक्षात वंदना हो रही यहाँ पर। और आप सब पुण्य कमाइए, भगवान की वंदना करने से, भक्ति करने से, नाम स्मरण करने से सारे कष्ट दुख मिट जाते हैं। आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी ने प्रभु की भक्ति की तो 48 ताले टूट गए। और अगर आप लोग भक्ति करोगे तो ताले तो क्या, जाले भी नहीं टूटेंगे, है ना। पर भक्ति में अगर शक्ति है तो जाले तो क्या, 48 ताले, और इस भाव से भी मुक्ति का मार्ग हमें मिल सकता है। ऐसे पावन पुनीत चरणों में आप नमस्तु कीजिए और अपना पुण्य कमाइए, सिद्धों की आराधना कीजिए बड़े भक्ति के साथ। बोलिए चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु।